हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज की क्लास में हम लोग वेन डायग्राम का कुछ और क्वेश्चन को सॉल्व करके बताएंगे। मेरा जो पिछला वीडियो था वहाँ पे हम लोग वेन डायग्राम का कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। आज हम लोग एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है, इन ए कमिटी 50 पीपल स्पीक फ्रेंच, 20 स्पीक स्पेनिश एंड 10 स्पीक बोथ स्पेनिश एंड फ्रेंच। हाउ मेनी स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ दिस टू लैंग्वेजेस। अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन को हम लोग वेन डायग्राम से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले डायग्राम बना दो। ये हो गया फ्रेंच, ठीक है। फ्रेंच में कितना है 50 और ये हो गया स्पेनिश। स्पेनिश में कितना है 20। देखो यहाँ पे 50 पीपल स्पीक फ्रेंच, 20 स्पीक स्पेनिश एंड 10 स्पीक बोथ स्पेनिश एंड फ्रेंच। मतलब ये जो कॉमन सेक्शन है यहाँ पे 10 होगा, क्योंकि ये यहाँ पे जो सेक्शन यहाँ पे जो पीपल है वो फ्रेंच और स्पेनिश दोनों बोलते हैं। हम लोग को पूछे हाउ मेनी स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ दिस टू लैंग्वेजेस। इसका मतलब हम लोग को एफ यूनियन एस निकालना है। एफ यूनियन एस का वैल्यू निकालना है। हाउ मेनी स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ दिस टू लैंग्वेजेस। तो आप लोगों को फॉर्मूला याद होगा, एफ यूनियन एस इक्वल टू क्या होगा एन ऑफ एफ प्लस एन ऑफ एस माइनस एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन एस कार्डिनलिटी, ठीक है। तो देखो एन ऑफ एफ कितना है 50 प्लस एन ऑफ एस कितना है 20 माइनस एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन एस 10। तो 50 प्लस 20 70 माइनस 10 इक्वल टू 60। आंसर होगा 60। हाउ मेनी स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ दिस टू लैंग्वेजेस 60 पीपल। क्लियर। तो इस तरह से आप लोग वेन डायग्राम बना के सॉल्व कर सकते हो। ये फॉर्मूला भी आप लोग को याद रखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए ग्रुप ऑफ 65 पीपल 40 लाइक क्रिकेट, 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस। हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट। हाउ मेनी लाइक टेनिस। तो यहाँ पे क्रिकेट और टेनिस का वेन डायग्राम बनाओ। ये हो गया क्रिकेट और ये हो गया टेनिस। क्रिकेट में कितना है 40 लाइक क्रिकेट, 40 लाइक क्रिकेट, 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस। तो यहाँ पे होगा 10। यहाँ पे जो पीपल है यहाँ पे क्रिकेट और टेनिस दोनों खेलते हैं। हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली, मतलब हम लोग को बस टेनिस चाहिए। हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली और हाउ मेनी लाइक टेनिस। तो टेनिस में देखो ये टोटल आ रहा है और हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली में बस इतना एरिया टेनिस ओनली। ये जो एरिया है यहाँ पे ये बस टेनिस खेलते हैं, टेनिस ओनली नॉट क्रिकेट। पर ये टोटल जो सर्कल है यहाँ पे क्रिकेट और टेनिस, हाउ मेनी लाइक टेनिस, मतलब यहाँ पे ये कॉमन पार्ट जो होगा वो भी जाएगा। तो सबसे पहले हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली कैसे निकालोगे। तो टोटल जो 65 से माइनस कर दो क्रिकेट को, तो हम लोग को टेनिस मिल जाएगा। टोटल कितना है 65 पीपल है, तो टोटल हम लोग का 65 माइनस क्रिकेट और ये 40 प्लस 10 दोनों को माइनस कर दो, 40 प्लस 10, ठीक है। इज इक्वल टू 65 माइनस 40 प्लस 10 50। तो 65 माइनस 50 इक्वल टू 15। ये जो 15 पीपल है ये टेनिस ओनली, लाइक टेनिस ओनली, लाइक टेनिस, टेनिस ओनली। क्लियर। अब सेकंड क्वेश्चन जो है हाउ मेनी लाइक टेनिस। हाउ मेनी लाइक टेनिस मतलब ये 10 भी ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट लाइक टेनिस, लाइक टेनिस होगा कितना 15। ये जो 15 है प्लस 10, 15 प्लस 10 इक्वल टू 25। 25 पीपल लाइक टेनिस और लाइक टेनिस ओनली 15 पीपल। क्लियर। तो देखो आप लोग इजीली वेन डायग्राम बना के सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इन ए सिटी 50% of the resident can speak French and 40% can speak German
What percentage of resident can speak both the languages? If 20% cannot speak any of these two languages. तो यहाँ पे भी वेन डायग्राम बनाओ। ये हम लोग का फ्रेंच और ये जर्मन, ठीक है। तो फ्रेंच में है 50% और जर्मन है 40%। पर परसेंट ऑफ रेसिडेंट कैन स्पीक बोथ द लैंग्वेजेस, ये बोथ द लैंग्वेज यहाँ पे होगा, इसका हम लोग को पता नहीं है। अब इफ 20% कैन नॉट स्पीक एनी ऑफ दिस टू लैंग्वेजेस, मतलब ये जो 20% है ये बाहर में आएगा, बाहर में है 20%। ये 20% जो आदमी है ये लोग फ्रेंच और जर्मन कुछ भी नहीं बोलते। क्लियर? तो हम लोग क्या किए, क्योंकि ये परसेंटेज में है तो टोटल रेसिडेंट को आप लोग 100 ले जाओ। एन ऑफ यू, यहाँ पे यूनिवर्सल सेट ले जाओ, टोटल रेसिडेंट को 100 ले जाओ। क्लियर? और एन ऑफ एफ, मतलब जो फ्रेंच बोलते हैं इनका परसेंटेज कितना है 50, ठीक है, नंबर ऑफ हिसाब से ले गए ये 50। और एन ऑफ जी, मतलब जो जर्मन लैंग्वेज बोलते हैं ये हो गया कितना 40, ठीक है। और जो एन ऑफ जी यूनियन एफ और एफ यूनियन जी, एन ऑफ एफ यूनियन जी होल डेस कितना दिया हुआ है 20। होल डेस का मतलब हम लोग यूनिवर्सल सेट से इसको माइनस कर दो तो हम लोग को ये बाहर वाला एरिया मिल जाएगा। ये टोटल हम लोग का यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट से फ्रेंच और जर्मन को माइनस कर दो तो ये बाहर का हिस्सा मिलेगा या नहीं, तो ये दिया हुआ है कितना 20। क्लियर? तो हम लोग को निकालना क्या है, सबसे पहले कॉमन एरिया निकालना है। तो कॉमन एरिया हम लोग कैसे निकालेंगे, एफ इंटरसेक्शन जी, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले एन ऑफ एफ यूनियन जी, एफ यूनियन जी, तो फॉर्मूला एन ऑफ यू माइनस एन ऑफ एफ यूनियन जी होल डैश, एफ यूनियन जी होल डैश, ठीक है। एन ऑफ यू कितना दिया हुआ 100 माइनस एफ यूनियन जी होल डैश कितना दिया है 20 इक्वल कितना है 80। ये हो गया यूनियन, एफ यूनियन जी का होल यूनियन हो गया कितना 80। क्लियर? अब हम लोग एफ यूनियन जी का वैल्यू 80 है तो 80 जो है फॉर्मूला क्या है एन ऑफ एफ प्लस एन ऑफ जी माइनस एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन जी, ठीक है। यही ना फॉर्मूला एफ यूनियन जी का। तो एफ यूनियन जी कितना 80 आ जाए तो हम लोग 80 लिख दिए और इसका फॉर्मूला लिख दिए। तो एन ऑफ एफ कितना दिया हुआ है 50 प्लस एन ऑफ जी 40 माइनस एफ इंटरसेक्शन जी हम लोग को निकालना है एफ इंटरसेक्शन जी, ठीक है। इन प्लस माइनस को इधर ले आओ, एफ इंटरसेक्शन जी इज इक्वल टू 50 प्लस 40 90 माइनस ये प्लस 80 को इधर ले आओ 80 इक्वल टू 10। तो जो कॉमन पीपुल है मतलब फ्रेंच और जर्मन दोनों लैंग्वेजेस बोलते हैं उनका परसेंटेज कितना होगा 10%। तो ये जो बीच का जो कॉमन पार्ट है ये हो जाएगा 10%। क्लियर? तो इस तरह से आप लोग वेन डायग्राम बना के इजीली सॉल्व कर सकते हो इस टाइप का प्रॉब्लम को। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।